नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल थिंक टैंक पर। दोस्तों, कल वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हम सभी देख रहे थे, ज्यों के त्यों अपनी सीट पर बैठे थे। कोई पानी पीने भी नहीं जा रहा था। लेकिन ठीक वर्ल्ड कप के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर धर्म के लोग क्रिकेट जैसे मनोरंजन की चीज को प्रोपेगेंडा चलाने के लिए भी नहीं छोड़ते। अपना प्रोपेगेंडा जहां चलाना हो वहां चलाते हैं। दोस्तों, कल भारतीय क्रिकेट के 13वें ओवर की चौथी बॉल के दौरान जो बीच में ब्रेक आता है, तभी एक व्यक्ति फ्री पैलेस्टीन की टी शर्ट और मास्क पहनकर स्टेडियम में घुस जाता है, फील्ड पर घुस जाता है और विराट कोहली को पीछे से आकर पकड़ने की कोशिश करता है। पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है और विराट कोहली से कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है। एक व्यक्ति जो एंटर करता है भारत की जर्सी पहनकर, लेकिन स्टेडियम में पहुंचते ही भारत की टी शर्ट उतारकर फेंक देता है और फ्री पैलेस्टीन की टी शर्ट पहनकर भारतीय क्रिकेटर्स के साथ संपर्क करने की कोशिश करता है। क्या है इसके पीछे का एजेंडा? आखिरकार ऐसी कौन सी चूक हुई सिक्योरिटी में कि एक व्यक्ति स्टेडियम के अंदर आ गया और इस तरीके से विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया? देश के खिलाफ इतनी बड़ी हरकत करी फ्री पैलेस्टीन, यानी कि सीधा सीधा हमास के आतंकवादियों को समर्थन दिया, भारतीय स्टेडियम के द्वारा एक अपना प्रोपेगेंडा चलाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील अनस तनवीर नाम के व्यक्ति फ्री में इस बच्चे का, जो अधेड़ उम्र का है, उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। पूरा मामला क्या है आपको रिपोर्ट में आगे बताऊंगी। जिसके बाद आरफा खानम शेरवानी नाम की बिलिया भी चुप नहीं बैठी। उन मैडम ने भी रीट्वीट करते हुए कहा कि पैलेस्टीनियंस के ऊपर टारगेट करना छोड़ दो। यही नहीं, कांग्रेस के बड़े प्रिय हैं अशोक पांडे जी, वो भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी ट्वीट किया। पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम एक्टिव हो गया उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति जिसे वह बच्चा बना रहे हैं, उसे बचाने के लिए। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे मुसलमानों के बारे में। भारत का हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, कहीं का भी हो, लेकिन प्रोपेगेंडा एक ही रहता है। आज बात करेंगे भारतीय में चल रहा वो खेल जो किस तरीके से मुसलमानों के लिए एक प्रोपेगेंडा बन गया। विस्तार से बात करेंगे, रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं अहमदाबाद के ईडन गार्डन के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच था, जो हम सभी देख रहे थे। लेकिन अचानक से मैच के दौरान एक लड़का जो फ्री पैलेस्टीन की टी शर्ट पहनकर स्टेडियम में घुस जाता है, जिसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक बहुत बड़ी चूक सिक्योरिटी को लेकर बताई जा रही है। सिक्योरिटी की यदि बात करें तो दोस्तों, भारत में जो स्टेडियम के अंदर सिक्योरिटी होती है, वो प्रॉपर जांच के बाद लोगों को अंदर भेजती है। अब उस व्यक्ति के पास किसी तरीके का कोई हथियार नहीं था, कोई बॉम्ब नहीं था, कुछ भी नहीं था जिससे वह दूसरों को हानि पहुंचा सके। कपड़े उतार कर चेकिंग स्टेडियम में अभी तक चालू नहीं हुई है, इसीलिए अंदर क्या पहना है लड़के ने पुलिस नहीं देख पाई। उसके बाद वह इस चीज का फायदा उठाकर भारत की टी शर्ट उतार कर स्टेडियम के अंदर, फील्ड के अंदर जाने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर कई लोग सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी की यदि बात करें तो यह भारत में ही है। विदेशों की यदि बात करें तो वहां पर तो बाउंड्रीज भी नहीं होती, लोग अपने आप सिस्टमैटिकली ग्राउंड में बैठ जाते हैं। लेकिन भारत में कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ सिक्योरिटीज हैं, जिसके चलते लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन आप सभी को पता होगा, हजारों की भीड़ में लोग होते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के पीछे एक पुलिस वाला नहीं लगाया जा सकता है, जिसका फायदा उठाते हुए वह व्यक्ति फील्ड के अंदर चला जाता है। लेकिन बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है, मैच अपनी गति से आगे चलता है। हालांकि विराट कोहली जी ने यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया। उनकी जगह मैं होती तो बल्ला घुमाकर इस आदमी का सर फाड़ देती। केस मुझ पे चलता नहीं, अपने डिफेंस में मैंने इस व्यक्ति का सर फोड़ देना था यदि मैं वहां होती तो। सीरियसली, तो इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अनस तनवीर नाम के सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं,
वकील साहब के अंदर का मुसलमान जाग गया। वकील साहब ने ऑस्ट्रेलिया के फलस्तीन समर्थक जो सीधा सीधा हमास के आतंकवादियों को सपोर्ट करने के लिए मैदान में उतरा था, उस व्यक्ति को लेकर, जो बुढ़ा होने वाला है, 1.5 उम्र का बुढ़ा, जिसे ये कह रहे हैं इस बच्चे को कोई जरूरत होगी, इसका केस लड़ना होगा तो इसका केस मैं लड़ूंगा, फंड चाहिए होगा तो फ्री में केस लड़ूंगा। दोस्तों, आपको याद होगा आज से ठीक 1 महीने पहले थिंक टैंक के माध्यम से मैंने यानी कि प्रेरणा शर्मा ने एक रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें बताया था मुसलमान चाहे अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, पुलिस वाला हो, एक्टर हो, डॉक्टर हो, क्रिकेटर हो, कोई भी हो, लेकिन वह मुसलमान रहता है। प्रोपेगेंडा के नाम पर सब एक हो जाते हैं। यदि आज इस व्यक्ति को, जो फ्री फलस्तीन की टी शर्ट पहनकर स्टेडियम में घुसा, कल को जज की जरूरत पड़ेगी तो इसे जज भी मिल जाएगा, वकील की जरूरत पड़ेगी तो वकील भी मिल जाएगा, इसको चोट लगेगी तो डॉक्टर इसका फ्री में इलाज करेंगे जो मुसलमान होंगे, इन्हें शेल्टर की जरूरत पड़ेगी तो कोई मुसलमान इन्हें शेल्टर भी दे देगा। ये सब एक हो जाते हैं, चाहे कोई भी हो, जैसा कि हमने 1 महीने पहले अपनी रिपोर्ट में बताया था। लेकिन हमने ये भी बताया था कि किस तरीके से ये 57 इस्लामिक कंट्रियां नाम के लिए तो एक है, लेकिन ये पूरी की पूरी 57 इस्लामिक कंट्रियां दिखावे के लिए एक है। कोई भी आज तक जिस तरीके से सामने आना चाहिए, आज तक कोई भी कंट्री सामने नहीं आई है। इजराइल 1 महीने से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। कितनी इस्लामिक कंट्रियों ने इजराइल पर हमला बोल दिया, हमें आप लिख के दे दीजिए। भारत को माध्यम बनाकर ये अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। आरफा खानम शेरवानी, ये अनस तनवीर नाम के वकील और जितनी भी लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, ये सारे लोग भारत के अंदर अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। किसी के अंदर हिम्मत हो तो इजराइल के खिलाफ बोल के दिखाए और इजराइल के अंदर जाकर अपना विरोध दर्ज करवा सके। इतने दोगले ये लोग हैं। इनमें से कभी किसी ने ये नहीं बोला कि इजराइल के ऊपर यदि हमला किया है तो हम आपका सर तन से जुदा कर देंगे। इजराइल के ऊपर हुए हमले की एक बार भी इन्होंने निंदा नहीं करी किसी भी इस्लामिक कंट्री ने। लेकिन फलस्तीन को लेकर इनका दोगलापन इस तरीके से बाहर आ रहा है कि क्रिकेट ग्राउंड को भी इन्होंने प्रोपेगेंडा सेट करने का एक मैदान बना लिया है। कभी इनके मुंह से नहीं निकलेगा कि इजराइल के साथ कितना बुरा हुआ, लेकिन इजराइल जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है उसके लिए ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। ये आरफा खानम शेरवानी नाम की ये जो महिला है, ये धूर्त महिला है, इसके पास केवल 2 काम है। पहला काम मुसलमानों का सपोर्ट करना और दूसरा काम हिंदू विरोध करना। और हिंदू विरोध में इस कदर गिर गई है कि कब भारत विरोधी बन गई है इन्हें खुद नहीं पता चल रहा। भारत में रह रही है, खा रही है, कमा रही है, थूक रही है, लेकिन भारत के खिलाफ बोल रही हैं। ये ऐसी महिला है जिसकी ट्रिप हम स्पॉन्सर करते हैं पाकिस्तान जाने की। फ्री में पाकिस्तान भेजेंगे, जाओ चले जाओ, लेकिन कभी नहीं जाएगी। इसे पता है पाकिस्तान में इसके क्या हाल होंगे। जो आज ये बैच कर टीवी पर मुंह फाड़ फाड़ कर बोलती है, यूट्यूब चैनल बना रखा है, चैनल में बोलती है, द वायर में, ऐसे ये पाकिस्तान में बोल पाएगी? बिना बुर्के के इसे कोई घर से बाहर नहीं निकलने देगा। पाकिस्तान में क्या स्थिति है महिलाओं की सब जानते हैं। लेकिन भारत में रहकर, भारत के अधिकारों का फायदा उठाकर, भारत में मिल रही सहूलियत का फायदा उठाकर ये आज भारत के खिलाफ बोल रही है। हिंदू विरोध में इतनी अंधी हो गई है कि कैसे भारत के खिलाफ बोल रही है। और ये अकेली नहीं है, इसके जैसे हजारों लोग हैं जो भारत में बैठकर भारत की बुराई कर रहे हैं, और ये तो फिर भी मुसलमान है। आज के देश में, भारत में कई ऐसे हिंदू हैं जो हिंदू होकर हिंदू के खिलाफ और देश के खिलाफ बोल रहे हैं, जिसमें सबसे आगे हमारी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है। कई कांग्रेस पार्टी के चेले हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी बहुत पसंद करती है। पांडे जी, वो आज फलस्तीन के साथ हैं, फलस्तीन के समर्थन में उतरे। इस मैदान में जो लड़का है इसका सपोर्ट कर रहे हैं। आज ये स्थिति है भारत की। क्या आपने देखा है भारत में रहने वाला कोई भी मुसलमान या हिंदू ही क्यों ना हो, कश्मीर में इजराइल से ज्यादा बुरा हुआ था। किस तरीके से नरसंहार किया गया था कश्मीरी पंडितों का। आपने कभी किसी के मुंह से सुना कि कश्मीर में कितना बुरा हुआ? आपने कभी किसी के मुंह से सुना कि कश्मीर में जो भी हुआ उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए? नहीं सुना होगा। इस तरीके से इन लोगों की अपब्रिंगिंग होती है कि इनके अंदर से इंसानियत को तबाह कर दिया जाता है।
और वही इंसानियत इनके दिल में से इजराइल के लिए तबाह कर दी गई है। इजराइल में इन्होंने जो कुछ भी किया वो सारी चीजें इनके लिए नॉर्मल है, लेकिन फलस्तीन में जो जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने किया वो चीजें इन्हें आज बुरी लग रही हैं। उसके लिए ये अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, वो भी भारत में आकर। इजराइल के खिलाफ इनसे एक गोली तक नहीं छोड़ी जा रही है, कोई अपना एक राजदूत भी नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन भारत में आकर ये अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनके सामने हार्दिक पांड्या कुछ पढ़कर फूंक मारकर बॉल मारता है तो इनका सब कुछ तबाह हो जाएगा, इनका क्रिकेट करियर तबाह हो जाएगा, इनके विकेट गिर जाएंगे। लेकिन उन्हीं लोगों को इजराइल पर किया गया अपना हमला नहीं नजर आता। ये ऐसे लोग हैं। दोस्तों, आप सभी को याद होगा हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ एक खेल रहे मैच में बॉल में कुछ 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 बोला उन्होंने बॉल से और फूंक मारकर बॉलिंग करी तो विकेट गिर गया। इस बात को लेकर बहुत हंगामे भी मचे। इन्हें उस चीज से प्रॉब्लम हुई, लेकिन इजराइल के साथ इन्होंने जो किया उस चीज से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये है इनका दोगलापन। और इन जिहादियों के अंदर जो मदरसों में जो हमने कल परसों वीडियो भी बनाई थी, मदरसे जो हमारे देश में चल रहे हैं उनमें यही सिखाया जाता है। इन लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म कर दी जाती है और इंसानियत अब खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से इन्हें एक बॉल में तो बहुत बड़ा राक्षस दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इजराइल में इन्होंने किया उससे इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मोहम्मद रिजवान का आपको वो शतक याद होगा, श्रीलंका के खिलाफ शतक लगाने के बाद कहते हैं कि ये शतक मेरा हमास के नाम है, फलस्तीन के नाम है। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो एक खेल को इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि एक जंग की भूमि से इस पूरे खेल को जोड़ रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं इनकी मानसिकता क्या होगी, इनकी सोच कैसी होगी, इनकी परवरिश कैसी होगी और इनकी मानसिकता कैसी होगी। ये ऐसे लोग हैं, इनके लिए कोई शब्द हमारे पास नहीं है। और ये आरफा खानम शेरवानी नाम की जो मुर्गी है, इसे तो हम थिंक टैंक के माध्यम से स्पॉन्सर करेंगे। खर्चा हमारा होगा, कपड़े लत्ते भी हम दिलवा देंगे, बुरखे भी हम सिलवा देंगे। आप एक बार पाकिस्तान चले जाइए और वहां पर हम सुनेंगे कि आप कितना बोलते हैं और कितना नहीं बोलते हैं। अगर ये वीडियो जितने भी दर्शकों तक पहुंची है, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो शेरवानी मैडम तक पहुंच जाए और उन तक पहुंचने के बाद उन तक हमारी ये बात भी पहुंचे कि जाओ हिंदुस्तान छोड़ के, और वहां तुम्हारा क्या हाल होगा हम देखेंगे। आज के लिए आज के रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली किसी रिपोर्ट में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप इस खबर पे अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल थिंक टैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।